हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद शिखा में। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जानने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि हम जिस प्रकृति में रहते हैं, मतलब कि हम जहाँ रहते हैं, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, हम बहुत परिवर्तन देखते हैं। जैसे हम खाना बनता है हमारे यहाँ, ठीक है, खाना पकता है, और जो है विभिन्न प्रकार के चीज़ें होती हैं हमारी। जैसे जैसे आप देखेंगे कोहरा होता है, मौसम में परिवर्तन देखें तो कोहरा होता है, जलवायु होती है, बारिश होती है। तो ये सब क्या है, विभिन्न तरह के परिवर्तनों का ही परिणाम है। और ये परिवर्तन जो है इन्हीं के माध्यम से, जैसे ये दो तरह के होते हैं परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, उसी को हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक गुणों मतलब कि जैसे कोई पदार्थ है, उसके आकार, साइज, रंग और अवस्था, उसमें जब परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए कोई कागज़ लिए, कागज़ का टुकड़ा लिए, उसको आपने क्या किया कि एक उसको उसका आकार दिया आपने उसको। मान लीजिए आपने कोई कागज़ लिया और उस कागज़ को आपने काट दिया आपने, काट के कई भागों में। फिर उसको आप उसका अलग अलग टुकड़ा हो गया, उसके आकार में परिवर्तन हो गया, ठीक है। छोटा जो बड़ा एक कागज़ का टुकड़ा था वो छोटा हो गया। फिर आप उसको वापस फिर जोड़ेंगे तो फिर वापस उसी फॉर्म में वो आ जाएगा जिस फॉर्म में वो था। तो ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसके आकार में परिवर्तन हुआ। और जैसे अगर ये क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन साधारणतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब कि अगर आप उसका परिवर्तन करेंगे, कोई उसका आकार है, पहले जैसा आकार है, तो उसको आप काट के छोटे छोटे टुकड़े में कागज़ में कर दिए अगर, तो भी अगर आप मिलाएंगे उसको वापस तो फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा, उसी रूप में आ जाएगा। वो उसके आकार में परिवर्तन हो गया। और इसकी साइज में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए आपने एक चौक ली, इतनी लंबाई की चौक ली, उसको आपने तोड़ के उसको मसल के चूड़ बना दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। वो जो इतना लंबा सा चौक था वो छोटा छोटा जो है चूड़ के रूप में हो गया। लेकिन फिर अगर आप उसको क्या करेंगे, पानी मिला के थोड़ा सा, फिर वापस आप उसको बनाएंगे तो फिर वो इसी आकार में आ जाएगा। तो ये इसके साइज में परिवर्तन हुआ। ये क्या हुआ, उत्क्रमणीय हुआ। पहले तो उसका साइज जो लंबा सा था वो छोटा छोटा चूड़ के रूप में हुआ, फिर उसको वापस पानी में मिलाए तो क्या हो गया, फिर उसको बनाए जब उस आकार का तो फिर बन गया। और इसकी अवस्था में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए आप कोई पानी मान लीजिए, जैसे पानी है तो पानी को अगर आप फ्रीज में रख देंगे, जितनी भी मात्रा लेके आप रख देंगे तो वो बर्फ़ के रूप में बन जाएगा। फिर आप उसी बर्फ़ को अगर एक बर्तन में रख के सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो वो फिर पिघल जाएगा। पिघल के क्या हो जाएगा, पानी के रूप में हो जाएगा। मतलब ये उत्क्रमणीय हुआ, वो ठोस के रूप में उसका आकार बदला, उसकी अवस्था ठोस के रूप में बदली, फिर वो द्रव के रूप में आ गई। और अगर उसी पानी को आप गैस पे रख देंगे तो वो भाप के रूप में चला जाएगा ऊपर, मतलब भाप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ढके हैं किसी ढक्कन से तो उस ढक्कन की जो तलहटी होगी उस पर वो बूंदों के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। उसमें किसके रूप में दिखाई देगा, वो बूंदों के रूप में। तो इससे क्या होता है, मतलब कि इसका क्या है कि ये जो है इसके आकार, साइज, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। ये परमानेंट कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर कोई परिवर्तन हुआ तो फिर वापस फिर उसी रूप में आ सकता है। तो ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। ये हो गया भौतिक परिवर्तन। आइए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नए पदार्थ बनते हैं एक या एक से अधिक। तो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हमने बताया आपको कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है
उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस उसमें निकलता है, जब वो परिवर्तन होने लगता है तो वहाँ गैस का उत्सर्जन होता है, और तापमान भी बदल जाता है उन पदार्थों का, जो पहले रहता है वो बदल के दूसरे तरीके से हो जाता है, दूसरा बन जाता है। तो इस तरह का परिवर्तन अगर कहीं होता है तो उसको हम मान लेते हैं कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ है या फिर ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन जैसे है दूध का दही बनना। जैसे अगर हम आइए देख लेते हैं कुछ उदाहरण। जैसे मान लीजिए गर्मियों में कमरे के ताप पे दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। अगर गर्मियों में आप कमरे का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग, उस पर आप दूध को खुला छोड़ दीजिए, मान लीजिए उबालिए मत, तो क्या होगा, वो दूध जम जाएगा। ठीक है, वो जम जाएगा, तो वो उसको फिर वापस तरल के रूप में नहीं लाया जा सकता, उसको फिर वापस वो दही के रूप में हो जाएगा, तो उस खट्टापन उसमें आ जाएगा, तो उसको वापस फिर दूध के रूप में नहीं लाया जा सकता। तो उत्क्रमणीय नहीं हुआ, मतलब उसकी अवस्था जैसे पहले थी वैसे नहीं बनाई जा सकी। तो ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। लोहे का तवा है, तसला है, कील है, आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है अगर इसको, तो इसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो जंग जो लगा उसमें, वो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। आप उस जंग को हटाएंगे भी, अगर छुड़ा देंगे तो भी क्या होगा कि वहाँ पे खाली स्थान मिलेगा, मतलब जो लोहे का तसले में जो लोहा था पहले से जितना, उतना नहीं है, उसमें लोहा घट जाएगा। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन, ठीक है, अंगूर का किण्वन हो जाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन है, अंगूर वापस फिर अपनी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। भोजन पकाया जाता है, जैसे आपने चावल था, चावल उसको पानी डाल के उसको आपने गैस पे रख दिया तो वो पक जाएगा, तो फिर वापस आप उसको चावल के रूप में बना सकते हैं जैसे पहले था, पानी अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, ये रासायनिक परिवर्तन। हमारे शरीर में भोजन का पच जाना, हम जो सांस लेते हैं, ये सब क्या है, हमारे दैनिक जीवन में लगभग देखे जाने वाले रासायनिक परिवर्तन है, जिसका हम क्या करते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है या फिर जिसका हम कहीं कहीं उपयोग करते हैं। तो एक हम इसका क्रियाकलाप देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन का। मान लीजिए जैसे मैग्नीशियम का कोई रिबन है, मैग्नीशियम का कोई रिबन है, उसको आप बर्नर से या फिर किसी भी ज्वलनशील वस्तु से आप उसको जलाएंगे, तो जो मैग्नीशियम का रिबन है वो उसको एक कांच के ग्लास में, वाच ग्लास बोलते हैं उसको, उसमें अगर एकत्रित करेंगे तो क्या होगा कि वो जो रिबन था वो आपको चूड़ के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या होता है, मैग्नीशियम जो वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसके साथ जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूड़ बना देता है। ठीक है, तो ये है एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, और यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया भी हुई। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते कैसे हैं, रासायनिक समीकरण के माध्यम से लिखते हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम, और वह ऑक्सीजन के माध्यम, मैग्नीशियम था ना, मैग्नीशियम उसका रिबन था, वो ऑक्सीजन में जला, ऑक्सीजन के साथ जो वायु में ऑक्सीजन थी, तो वो है एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूड़ बनाए। तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ या रासायनिक अभिक्रिया भी हुई, और इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, अभिकारक है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है, मतलब इनसे मिलकर अभिक्रिया हो रही है, और इससे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पाद बन रहा है, जो उसका प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। तो इसको जो अभिकारक होता है उसको हम बाएं तरफ लिखते हैं, ये जो तीर का निशान है ये समीकरण को दर्शाता है, और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है इसको हम दाहिने तरफ लिखते हैं, और तीर के निशान का जो सिरा होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है हमेशा। ठीक है, और रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं कि मतलब जैसे अगर हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको शब्दों में लिख रहे हैं तो इसको लिखने में असुविधा हो सकती है, तो इसको हम संकेत के रूप में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम का संकेत है Mg और ऑक्सीजन का O2, तो इसको हम संकेत के रूप में लिखते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO आया, तो ये लिखने में क्या होती है, सुविधा होती है। तो ठीक है दोस्तों, आज तो हमने रासायनिक समीकरण तक पढ़ लिया, कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, अपने और दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि वो भी पढ़ सकें, और आपको जो कुछ भी
अच्छा लगा हो, या फिर जो कुछ आपको पूछना हो इसके अलावा जो हमने पढ़ाया उसके अलावा और कुछ भी पूछना हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। और आप ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार।